नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक कुमार और आपका अपने चैनल एग्जाम प्रेप जोन पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे जुड़ा हूं ऐसे टॉपिक पे चर्चा करने के लिए जो कि देश में एक काफी हीटेड डिबेट चल रहा है। इसके ऊपर कांग्रेस जो है वो मोदी गवर्नमेंट के ऊपर एक एलिगेशन लगाई है कि जब से मोदी जी का सरकार बना है, 9 इयर्स हुए हैं अभी मोदी का सरकार बने हुए, जब से उनका सरकार बना है तो जो देश का जो कर्ज है वो 155 लाख करोड़ का हो गया है। और कांग्रेस ने उसके ऊपर एक व्हाइट पेपर भी डिमांड किया है कि उसके ऊपर जो है गवर्नमेंट एक व्हाइट पेपर रिलीज करे और इस जो कर्ज है उसके बारे में बताए। व्हाइट पेपर क्या होता है? वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें जो फैक्ट्स हैं, कोई भी सिचुएशन या कोई टॉपिक है या किसी सब्जेक्ट के ऊपर है, उस टॉपिक से रिलेटेड उसके बारे में जो भी फैक्ट्स हैं, जो भी फैक्ट्स और फिगर्स हैं, उसको उसमें लिखा जाता है। और वो जनरली जो रिलीज होता है वो गवर्नमेंट के द्वारा ही किया जाता है। उसके अंदर जनता के सामने जो भी जिस भी टॉपिक के ऊपर या डिबेट छिड़ गया है या कोई भी ऐसा रीजन हुआ है जिसके बारे में बात हो रही है, तो जनरली गवर्नमेंट एक व्हाइट पेपर इशू करती है जिसके बारे में वो जनता तक अपनी सारी बातों को पहुंचा सके और उसके सही मायने में बतला सके कि इसमें क्या हुआ है, क्या हो रहा है। और एलिगेशंस अब क्या क्या लगे हैं, कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी गवर्नमेंट के ऊपर एलिगेशंस क्या क्या लगाए हैं। तो उन्होंने कहा है कि जो मोदी गवर्नमेंट का जो 9 साल का ये टर्म रहा है उसमें उन्होंने इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट, मतलब इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को अच्छे से मैनेज नहीं किया है। उन्होंने तहस नहस करके रख दिया है इंडियन इकोनॉमी को। जो जब से वो 2014 में पावर में आए हैं लगभग 155 लाख करोड़ का कर्ज हो गया है। यानी जो कांग्रेस गवर्नमेंट का कहना है कि 100 करोड़ का कर्ज उन्होंने 9 साल में जोड़ा है, जिसके कारण उनका कहना है कि जो हाई प्राइसेस, मतलब जो रेट बढ़ रहा है हर चीज का, जो इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ रहा है, जो लोग और बेरोजगार हो रहे हैं, ये इसका असर देखने के लिए मिल रहा है। और हमारे जो नेशन है, जो नेशन का जो फाइनेंशियल हेल्थ खराब हो गया है। आगे उन्होंने बताया कि जो डेट टू जीडीपी रेशियो है वो हम लोग के देश का बहुत ज्यादा बढ़ गया है, यानी 84% हो गया है उनके अनुसार। ठीक है, यहीं पर मेन मुद्दा फंसा हुआ है जो कि मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। तो उनका कंसर्न ये था कि देश का जो डेट टू जीडीपी रेशियो है वो 84% हो गया है। डेट टू जीडीपी रेशियो कैसे निकलता है? अब हमारे देश में जैसे जीडीपी, सबसे पहले क्या है जीडीपी? हमारे देश में जो हमारा जो फिक्स टेरिटरी ऑफ इंडिया है, जो हमारा देश है, उसके अंदर हम लोग कितने वैल्यू का गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस कर रहे हैं एक देश के टेरिटरी के अंदर, उसको हम लोग जीडीपी कहते हैं। अब डेट टू जीडीपी रेशियो क्या होता है कि हमारे ऊपर मान लो कि 56 रुपीज का कर्ज है और हमारा जीडीपी है 100 का, तो हमारा डेट टू जीडीपी रेशियो हो जाएगा 56%। टोटल डेट ऑफ अ कंट्री बाय टोटल जीडीपी ऑफ अ कंट्री, इस तरह से हम लोग डेट टू जीडीपी रेशियो निकाल सकते हैं। तो हमारा जीडीपी इनके अनुसार, कांग्रेस के अनुसार 84% हो गया है। अगर हम लोग कंपेयर करते हैं कि जो अदर डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं, जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं अभी आज के डेट में, उनका जो एवरेज डेट है, जो एवरेज डेट टू जीडीपी रेशियो है वो 64.5% है। और और हमारा, उनके हिसाब से हमारा क्या है कि 84% हो गया है, जो कि खराब है, बहुत ज्यादा हार्ड सिचुएशन है। इसी के कारण क्या है, अब हम लोग को क्या हो रहा है कि हर साल जो हम लोग का जीडीपी आ रहा है, जो हम लोग का देश के पास पैसा आ रहा है, उसमें से 11 लाख करोड़ रुपए हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो इस कर्जा का इंटरेस्ट देने में लगा दे रहे हैं। अब आगे उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के ऊपर बात करते हुए कहा कि जो इम्पैक्ट है, जो ये राइजिंग, मतलब जो ये डेट जो हम लोग का इतना ज्यादा बढ़ते जा रहा है, इसका जो इम्पैक्ट है वो डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी पे पड़ रहा है। खास करके जो 50% इंडियंस ऐसे हैं जो निचला तबका है, जो गरीब तबका है, उसके ऊपर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है। जो कि जो गरीब तबका है, जो सिर्फ 3% कंट्री के वेल्थ को अपने पास रखे हुए हैं, वो 64% जीएसटी पे करते हैं। और जो 10%, जो टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन है, जो कि 80% कंट्रीज का वेल्थ उनके पास है, वो सिर्फ और सिर्फ 3 to 4%, मतलब 3 to 4% ही जीएसटी पे करते हैं। इसके कारण क्या हो रहा है कि जो इनकम डिस्पैरिटी है, मतलब लोगों के बीच में जो इनकम को लेकर के डिवाइड है, बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है। अमीर और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब होता जा रहा है, ऐसा उन्होंने कहा है। जो भी बात मैं बोल रहा हूं, ये मेरा इसमें कोई भी राय नहीं है, ये सारा कांग्रेस स्पोक्स पर्सन ने कहा है,
वही बात मैं सिर्फ आपके सामने रख रहा हूं। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है एक आम आदमी की जिंदगी में, तो उन्होंने इसको पॉइंट आउट करते हुए कहा पूरे वर्ल्ड में सबसे महंगा अगर कोई गैस कनेक्शन है, मतलब सबसे महंगा अगर कोई गैस ले रहा है तो इंडिया के लोग ले रहे हैं। अगर वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में 3rd नंबर पे हमारा कंट्री है जो सबसे महंगा पेट्रोल जहां मिलता है, और 8वें नंबर का हम लोग पूरे वर्ल्ड में ऐसे देश हैं जहां पर सबसे महंगा डीजल हम लोग को मिलता है 8वें नंबर पे। और यही जब मतलब कि हर चीज का इतना महंगा हो जाना, और यही जब साथ ही साथ जो लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है, ज्यादा से ज्यादा लोग जो आज के डेट में अनएम्प्लॉयड हैं, मतलब बेरोजगार है, और जो इनकम डिस्पैरिटी है, मतलब लोगों के बीच में जो ये इतना गैप बन गया है, जो अमीर है तबका है वो बहुत अमीर है, जो गरीब है वो और गरीब होता जा रहा है। ये क्या कर रहा है कि हम बहुत, ये जो इशू है ये बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा है हर एक सिटीजन्स को जो हमारे सोसाइटी में है। अब उनका एलिगेशन क्या है कि जो डेट लिया जा रहा है, जो कर्जा लिया जा रहा है, इसका बेनिफिशियरी कौन है, कौन इस कर्ज का फायदा उठा रहा है। तो उनके अनुसार, कांग्रेस के अनुसार, इसका फायदा कोई भी गरीब तबका नहीं उठा पा रहा है, ना ही मिडिल क्लास उठा पा रहा है, ना ही माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस वाले लोग उठा पा रहे हैं। उन्होंने हाईलाइट करते हुए यह भी बोला कि जो मिलियंस हैं, मिलियंस लोग बिलो पॉवर्टी लाइन चले गए हैं, लगभग 23 करोड़ लोग का उन्होंने डाटा दिया कि 23 करोड़ लोग बिलो पॉवर्टी लाइन जा चुके हैं, और इंडिया में जो बिलियनर्स का संख्या है, जो अरबपतियों का संख्या है, वो बढ़ता ही जा रहा है। तो उन्होंने ये चीज को यहाँ पे मेक श्योर करते हुए कहा कि जो इंडिया में गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा फोकस करना है किस पर, कि वो टैक्स कलेक्शन पे, जो रिचेस्ट पर्सन है उसके टैक्स कलेक्शन पे ज्यादा फोकस कर सके और इंडिया के ग्रोथ में उसका योगदान हो सके। अगर ऑक्सफोम का रिपोर्ट हम लोग अगर देखते हैं, ऑक्सफैम का, तो उसमें ये बताया जा रहा है कि जो बिलियनर्स हैं हमारे कंट्री में, 2020 में हमारे कंट्री में 102 बिलियनर्स थे, यानी अरबपति 102 थे इसके रिपोर्ट के अनुसार। अब 2022 में हमारे अरबपतियों की संख्या 166 हो चुकी है, और उसी बीच में जो लोग हैं, जो गरीब हैं, इवन वो आज के भी डेट में अभी जो बहुत ऐसे गरीब लोग हैं जो आज के डेट में अपना बेसिक नेसेसिटी को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से। तो इन सब बातों को उन्होंने हमारे सामने रखा। आगे उन्होंने कंजम्पशन के ऊपर बात करते हुए कहा कि जो हमारा देश है उसमें जो कंजम्पशन का रोल है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके हमारे जैसे थ्राइविंग इकोनॉमी के लिए। उन्होंने एक्सप्रेस किया कि जो हम लोग का कंजम्पशन है वो काफी कम होते जा रहा है, जो कि हमारे इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। अब कंजम्पशन से कैसे फर्क पड़ता है, तो जीडीपी का मैं अगर आपको बताऊं, अभी जैसे जीडीपी का अगर फॉर्मूला है, इससे आपको अच्छे से समझ में आएगा कि जीडीपी का फॉर्मूला है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, कि गवर्नमेंट एक्सपेंड कितना कर रही है, और नेट एक्सपोर्ट, मतलब हम लोग एक्सपोर्ट कितना कर रहे हैं। अब इसमें ये कंजम्पशन जो है ना, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कंजम्पशन हमारे देश के अंदर जितना ज्यादा बढ़ेगा, मतलब हमारे देश के लोग जितना ज्यादा खर्च करेंगे उतना हमारा जीडीपी भी बढ़ेगा, और हमारा कंजम्पशन जितना कम होगा उतना ही हमारा जीडीपी भी कम होगा। तो उन्होंने इसी चीज के बारे में बात किया कि जो वीकनिंग है, वीक हो रहा है हमारा कंजम्पशन टू जीडीपी रेशियो, और उनसे ये भी बात पूछा गया कि क्या ऐसा स्थिति हम लोग का पाकिस्तान और श्रीलंका जैसा तो नहीं बन गया है, क्योंकि वहां पे तो अब सिचुएशन अभी कुछ दिन पहले हम लोगों को पता है कि वहां पे हर चीज बहुत ज्यादा हो गया था, क्योंकि उन लोगों ने भी जो बाहरी देश है उनसे बहुत ज्यादा कर्जा ले लिया था। तो इस पर कम से कम कांग्रेस ने ये बात बोला कि नहीं, उन्होंने स्वीकार करते हुए ये बात बोला कि नहीं, हमारा देश का इकोनॉमी का जो स्ट्रॉन्ग, जो हमारा जो देश का इकोनॉमी है उसका जो फंडामेंटल है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए हमें इस चीज को घबराने की बात नहीं है। लेकिन उन्होंने जो मोदी जी का इकोनॉमिक मैनेजमेंट है, जिसके बारे में मैंने आप पहले भी बात किया, और जो 9 ईयर उनका टर्म रहा है, उसके बारे में क्रिटिसाइज करते हुए बताया कि वो सही से नहीं हुआ है, यानी इकोनॉमी में बहुत ज्यादा मिसमैनेजमेंट हुई है। आगे ये रहा कांग्रेस का बात। आगे जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने उन्होंने मार्च में ही ये बात एक्सेप्ट किया गया था कि हाँ, हमारे देश का जो कर्जा है वो 155.8 लाख करोड़ का हो चुका है। लेकिन जो एलिगेशंस अभी लगाए गए हैं उस पर उन्होंने ये टिप्पणी की कि जो कांग्रेस क्लेम कर रही है कि हमारा जो जीडीपी है, डेट टू जीडीपी रेशियो, डेट टू जीडीपी रेशियो 84% हो गया है,
तो इस पे ये रहा कांग्रेस का एलिगेशन, लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट ये बात बोल रही है कि हमारा डेट टू जीडीपी रेशियो 57.3% ही है। और उन्होंने लोकसभा में यह भी बताया कि जो 155.8 लाख करोड़ का जो कर्जा है, वो उसमें से सिर्फ और सिर्फ 7.3 लाख करोड़ जो है हम लोगों ने बाहरी देश से लिया है कर्ज। मतलब बाहरी देश से जो हमने कर्ज लिया है वो सिर्फ और सिर्फ 7.3 लाख करोड़ है, जो कि अगर पूरे ओवरऑल जीडीपी का बात किया जाए, मतलब पूरे देश का जीडीपी का बात किया जाए, तो वो 2.6% ही है। और अगर सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का बात किया जाए कि सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर इस कर्ज का कितना परसेंट है, तो सिर्फ और सिर्फ 4.5% ही सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। और ओवरऑल जीडीपी का बात किया जाए तो ये 2.6% का है, ओनली सिर्फ 2.6%, जो कि लेस देन 3% है। देखिए, है ना, लेस देन 3% है। ये ऑल इंडिया रेडियो न्यूज का आर्टिकल था। आगे अब कांग्रेस इस बात को किस चीज पे बोल रही है कि ये 84% है। तो देखिए, होता क्या है कि दो तरह का जीडीपी दो निकालने का दो तरीका होता है। एक होता है नॉमिनल जीडीपी, एक होता है रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी वो होता है कि आज के प्राइस पे, मतलब आज 2022-2023 में मान लो हम लोग हैं, तो आज के प्राइस के मार्केट प्राइस के हिसाब से हमारा जीडीपी कितने का है। तो आज के मार्केट प्राइस के हिसाब से हमारा जो जीडीपी है वो है 2,72,000 करोड़ का, जो कि 2,72,000 करोड़ का है आज के करंट प्राइस के हिसाब से, है ना। ये हर साल, मतलब हर साल इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको अपने प्रेस नोट से रिलीज करती है। और इसको अगर हम लोग जो डेट टू जीडीपी रेशियो निकालते हैं तो इस तरह से देख सकते हैं कि 155 लाख करोड़ डेट और 272 लाख करोड़ आज का हम लोग का जीडीपी। अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करके निकालते हैं तो ये 57.3% होता है। तो बीजेपी अपने हिसाब से इस चीज में तो ठीक बोल रही है, लेकिन अगर इसको हम लोग रियल जीडीपी के टर्म्स में देखें, तो अगर इसको हम लोग बेस ईयर, मतलब रियल जीडीपी क्या होता है, बेस ईयर हम लोग किसी और ईयर को मानते हैं और आज के डेट में हम लोग फिर उसका जीडीपी निकालते हैं, उसको हम लोग रियल जीडीपी करते हैं कहते हैं। तो अगर हम लोग इसको 2011-12 के प्राइस पे हम लोग देखें तो हमारा जो जीडीपी है वो 160.6 करोड़ का है और हमारा कर्जा है 155.8 लाख करोड़ का। इस हिसाब से अगर हम लोग निकालते हैं तो भी ये उनका मैच नहीं हो रहा है कि ये तो 90% से ऊपर हो जा रहा है, क्योंकि 155 लाख करोड़ का कर्जा ही है और 160 लाख करोड़ का हमारा जीडीपी ही है। कर्जा है और 160 लाख करोड़ का हमारा जीडीपी ही है, तो 90% से भी ऊपर हो जा रहा है। लेकिन शायद बोला जा रहा है कि इसी बेसिस पर कांग्रेस ने एलिगेशंस लगाए हैं। बीजेपी ने कहा है कि नहीं, हमारे ऊपर अभी सिर्फ और सिर्फ 57.3 जो है जीडीपी का, जो 57.3% ऑफ जीडीपी है उतना ही कर्जा है। बाकी जो है आरोप प्रत्यारोप तो लगा ही रहेगा, और आरोप प्रत्यारोप लगना भी अच्छी बात है। एक हेल्दी डेमोक्रेसी का साइन होता है कि अपोजिशन जो है जो भी बात है उसको सामने रख सके, और जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो अपनी भी बात को जनता के सामने रख सके। ये एक हेल्दी डेमोक्रेसी का साइन है। अगर आपको आज के लिए बस इतना ही है, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। बाकी आपका इस पर्सपेक्टिव पे और जो ये टॉपिक मैंने आपको बताया इस पे आपका क्या व्यूज है वो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो अभी के लिए बाय बाय। अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।